नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कर्मचारियों को नहीं मिलेगा एरियर, सीधे 6 लाख रुपए का लगा झटका। बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। जब भी एसपी कर्मचारियों की उम्मीदों पर आखिरकार प्रबंधन ने पानी फेर दिया। हाल ही में हुई नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील सब कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि कर्मचारियों को एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। बता दें कि बीएसपी कर्मचारियों को 39 महीने के एरियर का भुगतान किया जाना था, लेकिन अब प्रबंधन ने सभी उम्मीदों को खत्म कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील सब कमेटी की बैठक हुई। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बैठक में सकारात्मक परिणाम निकलेगा, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। गौरतलब है कि अगर एरियर दिया जाता तो प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 2 लाख से 6 लाख रुपए तक मिलने वाले थे। बस्तर ओलंपिक का भव्य आगाज, सीएम विष्णुदेव साय ने किया शुभ आरंभ। 700 से ज्यादा आत्मसमर्पित नक्सली भी ले रहे हैं हिस्सा, देखें लाइव। जब बस्तर ओलंपिक का शुभ आरंभ आज बस्तर संभाग में धूमधाम से किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस भव्य आयोजन का उद्घाटन किया। इस मौके पर 8 बार की वर्ल्ड चैंपियन मेरी कॉम भी मौजूद थी, जिन्होंने ओलंपिक की मशाल को लहराकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। बता दें कि बस्तर ओलंपिक में इस बार कुल 3500 खिलाड़ियों का चयन किया गया, जो बस्तर संभाग के 32 विकास खंडों से आए। पिछले साल के मुकाबले इस बार ओलंपिक में 10,000 अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो इस आयोजन की बढ़ती लोकप्रियता और सफलता का संकेत है। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल होने की संभावना है। इस छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल बदहाल, कोर्ट ने जताई चिंता। इन मुद्दों पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। जहां हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाली पर मुख्य सचिव को नया शपथ पत्र देने के निर्देश दिए। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डीबी में हुई। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने यह आदेश कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट के बाद दिया। कोर्ट कमिश्नरों ने बिलासपुर और रायगढ़ जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई है। इस छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू, क्या हुआ बदलाव, समझे पूरा हिसाब। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन दरें जारी कर दी है। यह 20 नवंबर 2025 से प्रभावी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम 2000 के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड रायपुर द्वारा अनुमोदित यह व्यापक संशोधन लगभग 7 वर्षों बाद किया गया। नई दरों लागू होने से प्रदेश के किसानों और आम नागरिकों को लगभग लाभ मिलेगा। फिलहाल सरकार ने नई गाइडलाइन दरों में क्या कुछ बदलाव किया, आपको पूरा हिसाब बताते हैं। बताया गया कि गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के लिए विभाग ने वैज्ञानिक पद्धति अपनाई, जिसके तहत एक समान मार्ग, समान भौगोलिक महत्व, सुविधाओं और क्षेत्रीय चरित्र वाले इलाकों को समूहीकृत कर दरों का तर्कसंगत निर्धारित किया है। इससे अब ऐसे क्षेत्रों में पहले मौजूद कृत्रिम असमानताएं समाप्त हो गई है। इस चुनाव आयोग का ऐलान, छत्तीसगढ़ समेत इन 6 राज्यों में बढ़ी एसआईआर की तारीख। चुनाव आयोग ने एक बार फिर एसआईआर की समय सीमा में बदलाव कर अंतिम तारीख को बढ़ा दिया। आयोग ने यह राहत उन 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है जहां अभी तक अपेक्षित संख्या में दावे और आपत्तियां प्राप्त नहीं हो पाई थी। इनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। बता दें कि चुनाव आयोग ने दूसरी बार तारीख बढ़ाई है। इससे पहले अंतिम फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर घोषित थी। विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति मामले की सुनवाई की तिथि फिर बढ़ी, दोनों के अधिवक्ता ने यह कहा। जब प्रतापपुर से भाजपा विधायक शकुंतला पोर्ते की जाति प्रमाण पत्र मामले की गुरुवार को बलरामपुर कलेक्टरों में जिला स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने अपने अपने पक्ष रखे। विधायक की ओर से अधिवक्ता द्वारा दस्तावेज व साक्ष्य पेश करने का समय मांगा गया। इस पर समिति ने अगली सुनवाई की तिथि 29 दिसंबर को निर्धारित की है। 27 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में सर्व आदिवासी समाज के काफी संख्या में लोगों ने कलेक्टोरेट में प्रदर्शन किया था। इसे देखते हुए कलेक्टोरेट के 500 मीटर परिधि में धारा 144 लागू की गई है। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। विधायक को सुनवाई का फिर अवसर दिए जाने से समाज के लोग नाराज हो गए और शाम को एनएच जाम कर प्रदर्शन किया। आवारा कुत्तों के बाद अब सांप और बिच्छू भगाएंगे छत्तीसगढ़ के टीचर, शिक्षक बोले हमें कौन बचाएगा। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई के विवादित निर्देश से प्रदेश के शिक्षकों में जबरदस्त आक्रोश है। दरअसल डीपीआई ने शिक्षकों को स्कूल परिसर में आवारा कुत्तों की आवाजाही पर नजर रखने के साथ ही सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले जीव जंतुओं को रोकने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारियों, हेडमास्टरों और प्रिंसिपलों को भेजा गया, जिसे लेकर अब विरोध हो रहे हैं।
डॉक्टर बनने का सपना टूटा, छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की हिंदी मीडियम सीट पर एक भी एडमिशन नहीं, वजह किया। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरी की पढ़ाई को हिंदी मीडियम में कराने की सरकारी मंशा को इस साल तगड़ा झटका लगा। राज्य सरकार ने पिछले सत्र में भले ही ग्रामीण छात्रों को सहूलियत देने के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने का बड़ा फैसला लिया, लेकिन शैक्षणिक सत्र 2025-26 में हिंदी मीडियम कोर्स के लिए किसी भी छात्र ने प्रवेश नहीं लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि छात्र खुद ही मेडिकल एजुकेशन के लिए हिंदी को चुनना नहीं चाहते। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सरकारी और निजी 14 मेडिकल कॉलेजों में करीब 2000 एमबीबीएस सीटें हैं। पिछले सत्र में सिर्फ 2 छात्रों ने हिंदी मीडियम में दाखिला लिया था, लेकिन इस साल यह संख्या शून्य हो गई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मेडिकल टर्मोलॉजी का अंग्रेजी में होना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का डर है। आईईडी पर बैठकर शहीद होने वाले स्नाइपर डॉग राजू को क्यों नहीं भूल पाएंगे सीआरपीएफ जवान, झकझोर देगी बलिदान की कहानी। जब भारत को नक्सलवाद से मुक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में न केवल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के जवान बल्कि स्नाइपर डॉग भी जान की बाजी लगा रहे। राजू नाम का स्नाइपर डॉग ऐसा था कि उसने सीआरपीएफ जवानों और कई ग्रामीणों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्नाइपर डॉग राजू नक्सलियों द्वारा लगाई गई आईईडी की चपेट में आकर शहीद हो गया। बता दें कि स्नाइपर डॉग की ऐसी बहादुरी और वीरता आज भी जवान नहीं भूल पाए। इसी कारण कैंप के सामने उसकी याद में एक स्मारक बनाया गया, जिसमें उसकी तस्वीर भी है। आज भी सीआरपीएफ कैंप के जवान बहादुर स्नाइपर डॉग राजू को याद कर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर वह नहीं होता तो इस इलाके में गश्त के दौरान कई जवान शहीद हो सकते थे। धनवान बनने की चाहत में मौत का तांत्रिक अनुष्ठान, कोरबा में कबाड़ कारोबारी समेत 3 का कत्ल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जल्दी धनवान बनने की चाहत और अंधविश्वास ने 3 लोगों को मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया। इसमें एक बड़ा स्क्रैप कारोबारी भी शामिल है। दरअसल कोरबा जिले में पुलिस ने फार्म हाउस से एक कबाड़ कारोबारी समेत 3 लोगों का शव बरामद किया। ये सब कोरबा जिले के निवासी कबाड़ कारोबारी मोहम्मद अशरफ मेमन, सुरेश साहू और दुर्ग जिले के निवासी नीतीश कुमार की हैं। इनकी उम्र 40 से 45 साल के बीच बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में एक तांत्रिक समेत 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। कलेक्टर की पहल, 482 ग्राम पंचायतों में बदलेगा मनरेगा सिस्टम, अब क्यूआर से मिलेगी इसके कामों की जानकारी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में रोजगार दिवस पर डिजिटल पहल की गई। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देशन में मनरेगा कार्य में पारदर्शिता और जानकारी की आसान उपलब्धता के उद्देश्य से जिले में आयोजित रोजगार दिवस इस बार डिजिटल बदलाव का प्रमाण बना। हर माह की 7 तारीख को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में इस बार सबसे बड़ी पहल के रूप में ग्राम पंचायत भवनों में क्यूआर कोड चस्पा किए गए, जिससे ग्रामीण अब अपने क्षेत्र में चल रहे मनरेगा कार्यों का पूरा विवरण सीधे मोबाइल से प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया गया कि क्यूआर कोड स्कैन करने पर उन्हें स्वीकृति कार्यों की सूची, कार्य की प्रगति, बजट विवरण और रोजगार उपलब्धता से संबंधित जानकारी मिल सकेगी। इससे ग्रामीणों को न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी बल्कि डिजिटल सुविधा का लाभ भी मिलेगा। इसके साथ ही क्यूआर कोड के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर और शिकायत पोर्टल तक भी एक क्लिक में पहुंच संभव हो गई है, जिससे मनरेगा से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान मिल सकेगा। कांकेर के 54 आत्मसमर्पित नक्सली बस्तर ओलंपिक के लिए रवाना, जगदलपुर में दिखाएंगे खेल प्रतिभा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में प्रतिभाशाली युवाओं और स्थानीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक के दूसरी बार एक बड़े खेल महोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन 11 से 13 दिसंबर 2025 तक जगदलपुर में चलेगा, जिसमें पहली बार नहीं बल्कि लगातार दूसरे वर्ष से आत्मसमर्पित नक्सली भी खिलाड़ी के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। अग्निवीर भर्ती रैली, धमतरी में तैयारियां तेज, 10 से 24 जनवरी तक युवाओं के लिए बड़ा मौका। आमा तालाब धमतरी में आयोजित होने वाली अग्निवीर थल सेना भर्ती रैली को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। 10 जनवरी से 24 जनवरी 2026 तक बाबू पंडीराव गिरिदत्त इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाली भर्ती रैली की तैयारियां जोरों पर है। भर्ती प्रक्रिया को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने हेतु कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने अपने कक्ष में आर्मी अधिकारियों एवं विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस छत्तीसगढ़ के इस जिले में रिकॉर्ड रफ्तार से धान खरीदी, 37,000 से ज्यादा किसानों को मिला त्वरित भुगतान, प्रशासन का संदेश स्पष्ट है। जो खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत धमतरी जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग कार्य तेजी और पारदर्शिता के साथ जारी है। प्रशासन की सतत मॉनिटरिंग और व्यवस्थित व्यवस्था के कारण किसानों को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाएं मिल रही है। बता दें कि जिले में 10 दिसंबर तक 1,72,568 मीट्रिक टन धान खरीदा गया, जिसके एवज में किसानों को 409 करोड़ 32 लाख रुपए का त्वरित भुगतान किया गया। वह कुल 37,084 किसानों द्वारा धान विक्रय किए जाने से कृषि समुदाय को मजबूत आर्थिक संबल मिला है। यहां के स्कूल में रहस्यमयी घटना से फैली दहशत, परीक्षा के बाद अचानक बेहोश हो गई 11 छात्राएं, परिजनों ने जताई इस बात की आशंका। यह छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर से चौंकाने वाला मामला सामने आया। हाई स्कूल में परीक्षा के बाद अचानक 11 छात्राएं बेहोश हो गए। छात्राओं को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। 11 में से 6 छात्राओं की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंचे। फिलहाल मामले की जांच जारी है। 33 अभ्यर्थियों का आवेदन क्रमांक एक समान, छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किए सनसनीखेज दावे, लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा आरोप सामने आया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने परीक्षा प्रक्रिया में बड़े घोटाले का दावा किया। उन्होंने कहा कि परिणाम घोषित होने के बाद कई पुख्ता सबूत सामने आए जो भर्ती में अनियमितताओं की ओर इशारा करते हैं। बता दें कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दावा किया है कि एक ही क्रमांक के 33 अभ्यर्थियों के आवेदन सामने आए और हैरानी की बात यह है कि सभी के सभी चयनित कर लिए गए। उन्होंने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए जांच की मांग की है। एक अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में केवल 39 अंक मिले, वे फिर भी उसका चयन कर लिया गया। शारीरिक परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक 100 अंक है। यदि मान भी लिया जाए कि उस अभ्यर्थी को शारीरिक परीक्षा में पूरे 100 अंक मिले तो भी उसका कुल स्कोर 139 होगा, जबकि 143 अंक पाने वाले अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ है। मदिरा प्रेमियों के लिए जरूरी खबर, इस दिन बंद रहेगी शराब की सभी दुकानें, जानिए क्या है वजह। जी हां, छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाज सुधारक और सतनामी संप्रदाय के संस्थापक गुरु घासीदास जी की जयंती पर साल 18 दिसंबर को मनाई जाती है। वह छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दिन को शुष्क दिवस घोषित किया। राज्य आबकारी विभाग से मिले निर्देशों के बाद अब जिलों में इसे लेकर कलेक्टरों की ओर से आदेश जारी किए जा रहे हैं। इस दिन समस्त देसी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, FL4 व्यावसायिक क्लब एवं FL7 सैनिक कैंटीन बंद रहेंगे। मौसम विभाग की चेतावनी, इन जिलों में पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, राहत के लिए लोग कर रहे हैं ऐसी मांग। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है और शीतलहर का दौर लगातार जारी है। इसी बीच जसपुर जिले में भी कड़ाके की ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। वह पहाड़ी इलाकों के साथ अब जसपुर के शहरी क्षेत्र में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। बीती रात शहर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और पठार क्षेत्र में 3 डिग्री दर्ज किया गया। आपको बता दें कि आमतौर पर इतनी गिरावट 15 दिसंबर के बाद आती थी, लेकिन इस साल दिसंबर की शुरुआत से ही ठंड ने कपकपी बढ़ा दी है। शहर में सुबह सुबह शीतलहर के साथ कोहरा और ओस की चादर सड़कों पर दिखाई देती है। फिलहाल बढ़ती ठंड को देखते हुए स्थानीय लोगों ने अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है, जबकि कई इलाकों में लोग खुद अलाव जला रहे हैं। विजन 2047 के नाम क्यों शुरू हुआ संग्राम, शीतकाल सत्र को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत, आखिर इससे किसका भला होगा, देखिए पूरा वीडियो। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकाल सत्र का आगाज 14 दिसंबर से होगा, जिसके लिए पक्ष विपक्ष ने मुद्दे, आरोप, सवाल और जवाब देने की तैयारियां कर ली है। नवा रायपुर के नए विधानसभा भवन में छत्तीसगढ़ का विजन 2047 पर सबसे पहले चर्चा होगी। देश के विकास में छत्तीसगढ़ के योगदान पर चर्चा से पहले विपक्ष कह रहा है कि अभी कई सीरियस मुद्दे हैं, सरकार के सामने उन्हें छोड़ 2047 पर बात क्यों। सीबीएसई ने 10वीं बोर्ड परीक्षा के नियमों में किया बड़ा बदलाव, रिवैल्यूएशन को लेकर भी साफ की तस्वीर। सीबीएसई ने 2026 की 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बड़ा बदलाव कर दिया। बोर्ड ने साफ कहा है कि अब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पेपर में हर जवाब उसी खंड में लिखना होगा जो उस विषय के लिए तय किया गया। अगर कोई छात्र जवाब गलत हिस्से में लिख देता है तो उसकी जांच नहीं की जाएगी और उसे कोई नंबर नहीं मिलेगा। बता दें कि अब नए नियम के तहत विज्ञान के प्रश्न पत्र को 3 खंड में बांटा गया। वह खंड क जीव विज्ञान के लिए, खंड ख रसायन विज्ञान के लिए और खंड ग भौतिक विज्ञान के लिए। छात्रों को हर सवाल का जवाब उसी खंड में लिखना होगा। इसी तरह सामाजिक विज्ञान को 4 भागों में बांटा गया, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। अगर छात्र किसी विषय का जवाब गलत भाग में लिखते हैं तो उसे सीधे गलत माना जाएगा।
माओवाद प्रभावित इलाके के युवा बनेंगे पुलिस से, माओ मॉडल से सपनों को मिली उड़ान। जी हां, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित काकर जिले के वर्तिका काडियाम उन 43 लोगों में शामिल है जिनका पुलिस आरक्षक भर्ती में चयन हुआ है। बरसों तक नक्सल दहशत का दर्द झेलने वाले गांव के युवा अब सरकारी नौकरी करने का सपना साकार कर रहे हैं। वर्तिका अपनी खुशी का इजहार करते हुए सफलता का श्रेय माओ मॉडल कोचिंग को देती है। वह कहती है कि माओ मॉडल कोचिंग संस्थान के मार्गदर्शन के बिना यह सब कुछ संभव नहीं था। वर्तिका की तरह ही 43 अभ्यर्थियों का चयन पुलिस आरक्षक के लिए हुआ है। बता दें कि मावा मॉडल एक कोचिंग संस्थान है जिसमें निःशुल्क कोचिंग की सुविधा है। यह कांकेर जिला प्रशासन की एक अभिनव पहल है। यहां विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। युवक युवतियों को उत्कृष्ट शिक्षा के साथ ही एक्सपर्ट के जरिए कैरियर गाइडेंस भी दिया जा रहा है। इस छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ट्रेन हादसे की आई रिपोर्ट। CRS ने सुरक्षित ट्रेनें चलाने के लिए सुझाए उपाय। रेलवे सुरक्षा आयोग ने इस साल नवंबर में बिलासपुर में एक मेल लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन के एक बड़ी मालगाड़ी से टकराने की जांच के बाद सुरक्षित ट्रेन चलाने के लिए कई उपाय सुझाए हैं। इस टक्कर में रेलवे स्टाफ समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी और 19 लोग घायल हो गए थे। अब रेलवे अपने एक्सीडेंट मैनुअल और इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में एक्सीडेंट में शामिल ट्रेन के किसी भी क्रू मेंबर की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खून में अल्कोहल की मात्रा के बारे में बताएगा। यह सिफारिश तब आई जब यह देखा गया कि ट्रेन एक्सीडेंट में क्रू मेंबर की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ब्लड अल्कोहल कंटेंट की कोई रिपोर्ट नहीं थी। CRS ने जीरो ब्लड अल्कोहल लेवल के मुद्दे पर इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के रिव्यू की भी सिफारिश की है। रायपुर में बनेगा गौरव पथ 2, 15 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट समेत जानिए क्या क्या होगी सुविधा। राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक और शहर की सुंदरता को देखते हुए गौरव पथ 2 बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। नगर निगम ने इसका टेंडर भी फाइनल कर लिया। यह गौरव पथ 2 बुढ़ापारा के बिजली ऑफिस के पास से लेकर पचपेड़ी नाका तक बनाया जाएगा। इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर और चौड़ाई 24 मीटर तय की गई है। अपर आयुक्त विनोद कुमार पांडे ने बताया कि गौरव पथ 2 में बस लेन, ऑटो पार्किंग, ई रिक्शा चार्जिंग जैसी सुविधाएं होंगी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नहीं होगी लेकिन अतिक्रमण हटाए जाएंगे। धर्मांतरण को लेकर आएगा सख्त कानून। आदिवासी संस्कृति का इतिहास गोरखपुर ने विष्णुदेव साय। जब बालोद जिले के विराट वीर मेला महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। सीएम साय ने इस दौरान कहा कि राष्ट्र और समाज के नवनिर्माण में आदिवासी समाज का योगदान अनुपम है। इस दौरान सीएम साय ने धर्मांतरण को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण को लेकर कड़ा कानून लाया जाएगा। आप देखते रहिए, प्रदेश और पूरे देश में आदिवासी संस्कृति का इतिहास गौरवशाली रहा है। हमारे कई वीर शहीदों ने अपनी इस मातृभूमि के लिए अपने प्राण निछावर किए, सदैव समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने 71,93,000 रुपए के 5 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। नक्सली अब हिंसा का मार्ग छोड़कर सरकार की पुनर्वास नीतियों का फायदा उठा रहे हैं। का सेंटर बनेगा सोनाखान कसडोल। सीएम के ऐलान से बलौदाबाजार के लोग खुश हैं। जो सोनाखान में आयोजित वीर मड़ई और शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस का आयोजन इस बार ऐतिहासिक बन गया। जनता की मौजूदगी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वह घोषणा की कि जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था। वह सीएम ने सोनाखान कसडोल क्षेत्र को इको टूरिज्म में पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की औपचारिक घोषणा की। सरकार का यह फैसला इस आदिवासी बहुल और प्राकृतिक धरोहर से भरपूर क्षेत्र को नई पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका अदा करेगा। मुख्यमंत्री के इस निर्णय को न सिर्फ स्थानीय लोगों ने सराहा बल्कि इसे पूरे जिले के विकास की दिशा में मील का पत्थर भी बताया। सोनाखान की धरती पर पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने पर्यटन विकास को लेकर इतनी बड़ी घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान राज्य के कई वरिष्ठ मंत्री, जनप्रतिनिधि और आदिवासी समाज के प्रमुख जन भी मौजूद रहे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।